गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 18 स्थिर वैद्युत में हम आगे चलते हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है बच्चों? स्थिर विद्युत प्रेरण जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूसरे सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार के चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। सुनिए, मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, इसके पास आप एक ऋण आवेशित कण लेकर आते हैं, इस पर ऋण आवेश है, तो ये क्या करेगा? ये इस चालक के धनावेश को खींच लेगा, एक तरफ खींच लेगा, ठीक है, और उधर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस घटना को कहते हैं हम स्थिर विद्युत प्रेरण। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी आवेशित पदार्थ को आप किसी चालक के पास लेकर आते हैं तो आवेशित पदार्थ अपने विपरीत आवेश को एक तरफ कर देता है और समान आवेश जो उसके जैसा आवेश है वो दूसरी तरफ चला जाता है। इस घटना को कहते हैं हम प्रेरण। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आकाशीय विद्युत, यानी आकाश में चमकने वाली बिजली। आकाशीय विद्युत बच्चों, बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में, इसे हम आकाशीय विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये बहुत हाई वोल्टेज की होती है, बहुत ज्यादा तीव्र होती है और बहुत नुकसान भी हमें पहुंचाती है। बच्चों, आकाशीय बिजली हवाओं और बादलों में घर्षण के कारण जब बादल आवेशित हो जाते हैं और फिर जब वो परस्पर आपस में मिलते हैं तब उत्पन्न होती है। बादल वायु में जब तैरते हैं तो घर्षण के कारण, या वो आपस में जब टकराते हैं तो उनके घर्षण के कारण उन पर आवेश आ जाता है, और जब समान आवेश के बादल आपस में टकराते हैं तो फिर बिजली कड़कती है, और ये कभी कभी पृथ्वी की ओर भी आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी विद्युत का चालक है और ये बहुत नुकसान उत्पन्न करती है, लोगों की जान भी इसमें चली जाती है। तो ये आकाशीय विद्युत है, आकाशीय बिजली इसे कहते हैं। इससे हम कैसे बचें? बच्चों, हम अपने मकान पर एक, ये आपका घर है, इस पर एक लोहे की छड़ लगा दें जिसे हम तड़ित चालक कहते हैं, और इस चालक का जो संबंध है वो धरती से कर दें। ठीक है, पृथ्वी से इसे कर दें तो जो बिजली, आकाशीय बिजली जो गिरेगी तो यहाँ से होती हुई पृथ्वी के अंदर चली जाएगी और आपका जो मकान है वो सेफ रहेगा। तो ये तड़ित चालक जो है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं बिजली से बचने के लिए। अब इस तड़ित चालक के क्या लाभ है और क्या हानि है? ठीक है, तो हानि क्या है? भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती है। बिजली का, ये जो आकाशीय बिजली है, इसका क्या है हानि? तो विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। लाभ क्या है? तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, वर्षा के जल में घुलकर वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है, और वो ओजोन हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। तो कुछ हानि है इस तड़ित के जो आकाशीय विद्युत है, और कुछ लाभ भी हैं। तड़ित चालक मैंने आपको बता ही दिया है। तड़ित चालक की कार्यविधि भी मैंने आपको बता दी है।
त्वरित आघात से सुरक्षा के उपाय। ये जो बिजली गिरती है इससे कैसे हम बचें। तो बच्चों, त्वरित आघात की संभावना के समय यदि आप खुले मैदान में हैं तो जमीन पर लेट जाना चाहिए। आप त्वरित के समय किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। त्वरित के समय किसी बड़े भवन के नीचे या आसपास खड़े ना हो। टीवी, एंटीना या ऊंचाई पर स्थित धातु या अन्य पदार्थों को छूना नहीं चाहिए। यदि आप किसी कार इत्यादि में हो तो त्वरित के समय उसे खुले मैदान में रोककर किसी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहना चाहिए। ऊंचे मकानों और भवनों पर त्वरित चालक लगाना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है बच्चों? विद्युत धारा की बहुत साधारण सी परिभाषा है। जब किसी चालक में आवेश बहता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी चालक में, किसी विद्युत चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सूत्र होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ये इसका सूत्र है। मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक याद रखिए बच्चों, कूलाम होता है, कूलॉम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलॉम प्रति सेकंड, या इसी को हम एम्पियर भी कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलॉम प्रति सेकंड होता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपका पाठ समाप्त हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।